नमस्कार बंधुओं। नमस्कार बंधुओं। आज कुछ लोगों के फ़ोन कॉल आए हैं कि आप जो है प्रतिपक्ष के ऊपर कोई जानकारी दें। तो मित्रों, आज की जानकारी पितृपक्ष के ऊपर है और जिनको यह जानकारी उचित लगे वह निखिलेश स्वरानंद ज्ञान ज्योति चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें मैं किसी के ज्ञान के ऊपर या किसी की भावना के ऊपर नहीं बोल रहा हूँ। यह मैं जो मेरी स्वयं की जानकारी में है, जिसको अनुभव किया है, वही बात मैं आप लोगों से साझा कर रहा हूँ या शेयर कर रहा हूँ। मित्रों, हर वर्ष साल में एक बार पितृपक्ष आता है, जिसे हम अपनी देसी भाषा में कनागत कहते हैं या लोकल भाषा में, लोक भाषा में कराए दिन भी कहते हैं। और ऐसी शास्त्रों की मान्यता है कि इसमें जो हमारे दिवंगत पितृलोक होते हैं, उन पितरों के लिए जल अर्पण किया जाता है, जिससे वह तृप्त होते हैं। और श्राद्ध भी किया जाता है, लोगों को खाना खिलाया जाता है। तो ये लौकिक बात है कि भोजन कराना आप कितने संपन्न हैं, क्या कर सकते हैं। इसमें इस बात पर नहीं जा रहा हूँ। मैं वही बात कर रहा हूँ जो सर्व सार्वजनिक सामान्य है। गरीब भी, अमीर भी, जैसा भी है, सभी लोग उसको कर सकें। पहले तो ये बात करते हैं कि यह पितृपक्ष साल में एक बार ही क्यों आता है, और वो भी 15 दिन के लिए। 15 दिन के बाद फिर जो है, फिर पुनः जब एक साल बाद आएगा तो फिर पितृपक्ष आएगा। तो इसको थोड़े वैज्ञानिक दृष्टि से समझते हैं कि पृथ्वी लोक की धुरी, यानी पृथ्वी लोक पर जो एक वर्ष होता है वो 360 दिन का होता है, और पितृलोक का जो एक दिन होता है वह पृथ्वी के 360 दिन के बराबर ही होता है। अब इसमें यह आता है कि जब कन्या राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं तब जो है कनागत लग जाती है, पितृपक्ष लग जाता है। तो 15 दिन, पूरा महीना नहीं है कन्या राशि का, 15 दिन जो हैं वो पितृपक्ष के लिए हैं। इसका कारण ये है कि पितृलोक की धुरी यानी पितृलोक का रास्ता और पृथ्वी लोक की धुरी, पृथ्वी लोक का रास्ता एक हो जाता है। यह कुंवार की प्रतिपदा जो भादों के बाद आती है, कृष्ण पक्ष के, उससे आरंभ होता है। और अमावस्या को महालया कहा जाता है। अमावस्या को पितर अपने अपने स्थान लौट जाते हैं। इसका कारण ये हुआ कि 15 दिन जो पृथ्वी पर पितरों के होते हैं, तो हमारे लिए वो 15 दिन हैं, लेकिन पितरों के लिए है केवल 1 घंटा है। और एक दिन सिर्फ 5 मिनट का है। पितरों के हिसाब से कह रहा हूँ, पितृलोक के हिसाब से कह रहा हूँ, अपने यहाँ से नहीं। अपने यहाँ एक दिन है तो पितरों के ये 4 मिनट हैं। उस तरीके से इसमें जो भी लोग तर्पण करते हैं 15 दिनों में, तो वहाँ से तो उनके लिए केवल 1 घंटा ही मिला है, और हमारे लिए वो 15 दिन है। तो उन 15 दिनों में जो भी हम तर्पण करते हैं इत्यादि, वह उन पितरों को मिलते हैं। और अमावस्या के दिन, जिसको महालया कहा, उस दिन पृथ्वी की और पितृलोक की जो धुरी है, वह धुरी अलग अलग हो जाती है। अलग अलग हो जाने से जो पितृ हैं वो पृथ्वी पर ही रह जाते हैं, इसलिए उनको उस समय उस धुरी से, उस रास्ते से पितृलोक पहुंचना अनिवार्य होता है। अब यहाँ आते हैं
कि पृथ्वी पर जो लोग प्राणी हैं वो पितरों को कैसे जल दें, कैसे तर्पण करें। तो जो भी व्यक्ति अपने पितरों को तर्पण करना चाहते हैं वह सिर्फ सामान्य विधि से कुसाले जो बाज़ार में आती है जल ले लें, उसमें थोड़े तिल डाल लें, जौ डाल लें, थोड़े अक्षत डाल लें और दूध हो थोड़ा दूध डाल लें अथवा गंगा जल डाल लें। इन सब को ले करके और दाहिने हाथ में कुसा को रख करके अंगूठे की तरफ से आप जल दें और उसमें बोलें कि मैं फलां अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र का नाम अपने पितरों को जल तर्पण कर रहा हूँ और वो तृप्त हूँ। इसमें 3 पीढ़ियों के लिए दिया जाता है। पहले जब बोला जाता है तो पहले बोला जाता है कि यह जल वसुओं को समर्पित है। तो वसुओं का मतलब है कि अपने पिताजी को समर्पित है, क्योंकि पिता की जो लाइन आती, जो रेंज आती है वो वसुओं में आती है। उसके बाद में अपने दादाजी को दिया जाता है। तो दादाजी को जब जल दिया जाता है तो उसमें जो है वसुओं के बाद में जो दूसरा नंबर आता है वह आता है रुद्र का, यानी जो दादाजी का जो लेवल है वह रुद्र में हो गया। फिर परदादा का आता है। तो परदादा के लिए जब संकल्प करेंगे तो उसमें आपका ये आदित्य आ जाएगा। तो उसमें आदित्य बोलेंगे कि आदित्यों को यह जल प्राप्त हो। आदित्यों का मतलब है कि हमारे परदादा को जल प्राप्त हो। अब इसमें छोटी सी बात ये करते हैं कि ये एक प्रश्न उठ सकता है कि वह रास्ता कौन सा है, क्या है। तो जो पितृलोक से जो रास्ता बनता है एक किरणों के द्वारा, वह आदित्य की 6वीं किरण अर्यमा है। उस अर्यमा किरण के, तेजस्वी किरण के द्वारा पृथ्वी पर जब किरण पड़ती है तो उसके द्वारा ही पितर आते हैं। और अमावस्या को उस किरण की धुरी और पृथ्वी की धुरी अलग अलग हो जाती है, इसलिए उनकी मजबूरी होती है कि वो उस धुरी, उस किरण के द्वारा अपने लोक में जाएं। कुछ यह भी मॉडर्न अपने कल्चर में आके ये भी कह देते हैं कि कोई पितर नहीं होता कोई। तो ये एक बात यह सोचिए कि अभी तक नासा हो चाहे कोई वैज्ञानिक हो, उन्होंने चंद्रमा की दूसरी सतह को नहीं देख पाया। जो उजली सतह है उस पर ही अपने यान भेजे, मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूँ, लेकिन दूसरी सतह जो अंधेरी सतह है उस अंधेरी की सतह तक आज तक किसी ने यान नहीं भेजा। और जो भी उस सतह में जाता है वह यान समझ लीजिए जा ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पर पितृलोक है। यानी चंद्रमा के जहाँ डार्क साइड है, यानी कालापन है या अंधेरा का क्षेत्र, उस क्षेत्र के सीधे में ही पितृलोक पड़ता है। वहाँ पूरा पितरों का आधिपत्य है। और वहीं से जब समय आता है ज्योतिष के अनुसार 1 वर्ष में, तो पितर पृथ्वी पे आते हैं। अब आप कहेंगे कि पितर क्यों पृथ्वी पर आते हैं? तो पृथ्वी पे आने का मतलब कि हम सब जो जितने भी हैं सब उन्हीं के अंश तो हैं। जब कभी वो इस पृथ्वी पर रहे होंगे संतान उत्पत्ति की, तो उनके ही पिंड, उनके ही तो आत्मा है ना, उन्हीं का अंश है। इसलिए वो अपने अंश के लिए देखने आते हैं। और जो लोग तर्पण नहीं कर सकते तो ये बहुत बड़ी गलती है। आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को भोजन कराएं, क्योंकि पितरों के लिए तो सिर्फ जल चाहिए, जल तृप्ति। उसमें कव्य भी शब्द आता है कि हवन में हव्य आता है और स्वधा में ये जो तर्पण करते इसमें कव्य शब्द है। कव्य कहते हैं भोजन के लिए। तो ये अलग बात है कि हम भोजन कराएं किसी के लिए और गाय को खिलाएं, कौओं को भी रखें, लोगों को खाना खिलाएं। तो ये तो उस बेस पे आता है कि जब आपकी फाइनेंसी स्थिति सही हो। लेकिन अगर एक गरीब व्यक्ति है, नित्य प्रति अपनी मेहनत मजदूरी करके पेट पालता, तो वो ये सब कहाँ कर पाएगा? तो पितर तो उसके भी है ना। इसलिए वह सामान्य स्थिति है जिससे पितर तृप्त होते हैं। आप केवल कुसा ले करके, जो मैंने बताया उस तरीके से लेकर, सामान ले करके और जल ले करके
और संकल्प मन ही मन बोले, ये बोले कि मैं जो मैंने अभी पहले बोल गया, बता दिया आपके लिए, उस तरीके से बोल करके वो जल उनको डाल दें। अब जिनका अगर आपको नाम मालूम नहीं है तो आप अनाम कह दें कि भाई मुझे नाम मालूम नहीं, जो भी मेरे इस जन्म के पूर्व जन्म के पितृगण हों उनको यह जल तृप्त करे, या तिलोद कम जल जो दे रहा हूँ तिल के सहित, वह उनको तृप्ति प्रदान करे। इस तरीके से जल देने से पितृ तृप्त होते हैं। और जो लोग इतना भी काम नहीं कर सकते तो वही पितरों की आत्मा जब अपने लोक को जाती हैं अमावस्या के दिन, तो वही श्राप दे जाती हैं कि हमारे लिए एक बूंद जल भी नहीं दे सका। यह बात एकदम सत्य है। इसको कोई चाहे मॉडर्न कल्चर में रह माने ना माने, लेकिन आगे जा कर के ये मानना ही पड़ती है। और इसका प्रमाण ये है कि जब व्यक्ति इस तरीकार जो सनातन के अंदर बतलाए गए हैं, ये सब वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक के तरीके से हैं, तो जब उसका जन्म होता है तो पितरों का अवहेलना करता है, चाहे वो आपके जिंदा में माँ बाप हों अथवा दादा परदादा हों अथवा जो भी उसमें दिवंगत हों, जब उनका सम्मान नहीं करता, तो जब उसका जन्म होता है अगला, तो उसमें जो ये दोष आ जाता है ज्योतिष के अनुसार कुंडली में कि आपके लिए पितृदोष लगा हुआ है। और पितृदोष लगने से अनेक अनेक प्रकार के बाधाएं उत्पन्न होती हैं। इस तरह से आज का जो चर्चा का विषय था पितृपक्ष के में था। और आप अपने कमेंट के द्वारा अपने विचार रखें। जय श्री राम, जय श्री राम।